यह कहानी मॉरिस और जेसन नाम के दो किसानों के जीवन पर आधारित है, जिनकी सोच और स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। जहां मॉरिस मेहनती, ईमानदार और संतोषी था, वहीं जेसन आलसी, ईर्ष्यालु और जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला था। एक अनोखे कद्दू के माध्यम से यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और सही सोच से सफलता प्राप्त की जा सकती है, जबकि ईर्ष्या और लालच केवल बर्बादी की ओर ले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। रहस्य, रोमांच और मनोरंजन से भरपूर कहानियों की पोटली में से एक और रोचक कहानी के साथ आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। इस कहानी के माध्यम से आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। कहानी के दौरान हम ग्रामर, टेंस, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन आदि को बहुत ही आसान भाषा में कवर करते जाएंगे। यकीन मानिए आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में दूसरों से हमेशा 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द पंपकिन। पंपकिन मतलब होता है कद्दू, कोहड़ा। लौकी को भी पंपकिन बोला जाता है। तो कद्दू की कहानी है ये, इस कोहड़े की। वंस मतलब है एक बार, मॉरिस एंड जेसन वर 2 फार्मर। मॉरिस और जेसन 2 किसान थे। वाज मतलब था होता है और वर मतलब थे, 2 किसान थे। मॉरिस वाज हार्ड वर्किंग। मॉरिस बहुत मेहनती था, हार्ड वर्किंग मेहनती था। And was well off while Jason was lazy and not that well off. मॉरिस बहुत मेहनती और सुखी संपन्न था। वेल ऑफ मतलब होता है सुखी संपन्न, धनी, दौलतमंद। देखिए, वेल मतलब तो कुआं होता है, झरना। वेल मतलब अच्छा, सही, ये भी होता है। और ऑफ मतलब बंद, से बाहर, दूर, इसका मतलब होता है ना। लेकिन जब दोनों को एक साथ लिखा जाता है तो इसका मतलब हो जाता है सुखी संपन्न, दौलतमंद, सुख समृद्धिशाली। बहुत सारे ऐसे इंग्लिश में वर्ड हैं जो अगर अलग अलग रहते हैं तो उनका अलग मतलब निकलता है, और उन दोनों को जब एक साथ लाया जाता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, तो उनका एक अलग ही मतलब निकल कर सामने आता है। तो वह बहुत मेहनती और सुखी संपन्न था। वाइल मतलब जब की, वाइल मतलब जब, जब तक, जबकि, जिस समय, समय, काल, ये सब होता है ना। किसी समय अवधि के बीच की स्थिति को जब बताते हैं तो वाइल लगता है। लेकिन यहाँ पे जबकि जेसन था वह लेजी था, आलसी। लेजी मतलब आलसी। और नॉट दैट वेल, और उतना सुखी समृद्धशाली नहीं था। उसके मुकाबले में वह सुखी समृद्धि नहीं था, वो धनवान नहीं था। वंस एक बार, मॉरिस प्रोड्यूस्ड अ ह्यूज पंपकिन ऑफ अ रेयर वैरायटी। एक बार जो मॉरिस नाम का जो किसान था वह प्रोड्यूस उत्पादन किया, उत्पन्न किया, उगाया। प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पादन करना, उगाना, उपज, पैदावार, कृषि से संबंधित जो पैदावार होती है उसे प्रोड्यूस बोला जाता है। तो उगाया एक बहुत बड़ा, ह्यूज बहुत बड़ा कद्दू, ऑफ अ रेयर वैरायटी बहुत दुर्लभ किस्म की। रेयर मतलब होता है दुर्लभ, अनूठा, कभी कभी मिलने वाला कोई चीज होता है उसे रेयर बोला जाता है ना। और वैरायटी मतलब तो प्रकार, किस्म, विविधता, ये होता है। तो बहुत दुर्लभ प्रकार की, दुर्लभ किस्म की एक कद्दू को उगाया। इट हैड 4 legs, उसके 4 पैर थे। अ ट्रंक एक सूंड था। एंड अ टेल जस्ट लाइक एन एलिफेंट्स, और एक पूंछ था बिल्कुल जैसे। लाइक मतलब चाहना, पसंद करना भी होता है। लाइक मतलब जैसे भी होता है, जैसे एक हाथी की। जैसे एक हाथी की ट्रंक मतलब सूंड होता है, पैर होते हैं 4 ठो, पूंछ होता है, उसी तरह का वो कद्दू था। ट्रंक मतलब तो हाथी की सूंड होती ही है, लेकिन ट्रंक मतलब तना, जो पेड़ का तना होता है ना, या धड़, शरीर का जो धड़ होता है। हेड और ट्रंक मतलब सर और धड़, ये होता है ना, तो उसको धड़ को भी ट्रंक बोलते हैं। और लोहे की जो पुरानी पेटी हुआ करती थी ना, पेटी, उसको भी ट्रंक बोला जाता है। तो इतने सारे अर्थ निकल के आते हैं। तो उसके पास, ये जो हैड है ना, ये पॉजेसिव वर्ड हो गया ना, यानी कर्ता के अधिकार संबंधी बातों को बताता है। उसका था, उसके पास था। तो उसके 4 पैर थे, एक सूंड था और एक पूंछ थी।
जॉयफुली आनंद से भरकर, जॉय मतलब होता आनंद, प्रसन्नता, हर्ष, खुशी। तो वह खुशी खुशी मॉरिस गिफ्टेड द पम्पकिन टू द किंग। तो मॉरिस खुशी खुशी, जॉयफुल खुशी खुशी राजा को कद्दू, पम्पकिन कद्दू भेंट कर दिया। गिफ्टेड, गिफ्ट मतलब होता है भेंट करना, उपहार देना, तो उपहार में दे दिया राजा को, अपने राजा को। इन रिटर्न बदले में, वापसी में, मतलब इन रिटर्न मतलब होता है बदले में। द प्लीज्ड किंग गिफ्टेड मॉरिस और रियल एलिफेंट। जो प्रसन्न राजा था, प्लीज, प्लीज मतलब तो कृपया होता है, प्लीज मतलब पसंद करना, अच्छा लगना, ये भी होता है ना। जैसे नहीं बोलता प्लीज टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो वो सब होता है प्रसन्न राजी। तो प्रसन्न राजा गिफ्टेड भेंट कर दिया मॉरिस को एक वास्तविक, रियल मतलब वास्तविक, असली, एलिफेंट हाथी। उस कोहड़े के बदले में राजा उस मॉरिस को ओरिजिनल असली हाथी भेंट कर दिया। नाउ जेसन बिकेम एक्सट्रीमली जेलस ऑफ मॉरिस। अब जो जेसन था, मॉरिस का जो पड़ोसी किसान, वह बहुत ही, अत्यंत ही, एक्सट्रीमली मतलब अत्यंत ही, बहुत ही ईर्ष्या करने लगा ऑफ मॉरिस, मॉरिस से। ऑफ मतलब तो का होता है ना, का, के, की, लेकिन ऑफ मतलब में, से, पर, वास्ते, बहुत सारा चीज होता है ना। एक चीज ध्यान रखे, जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं ना इंग्लिश में, जैसे एट, टू, इन, ऑन, फॉर, बाय, अप, विथ, बट, बहुत सारे 150 के लगभग में प्रीपोजिशन होते हैं इंग्लिश में। उन सारे का मतलब एक दूसरे से समानार्थी होता है, मिलता जुलता ही रहता है। तो ऑफ मतलब यहाँ पे से, मॉरिस से ईर्ष्या, बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करने लगा, किया। बिकेम, बिकम मतलब होना, करना, तो बिकेम हो गया, कर दिया, तो ईर्ष्या करने लगा बहुत ज्यादा। सो इसलिए ही सोल्ड ऑफ हिज फार्म एंड परचेस्ड एन एलिफेंट। इसलिए वह सोल्ड ऑफ, बेच दिया, सेल का सोल्ड हुआ ना, बेच दिया अपना खेत, फार्म मतलब खेत, और खरीद लिया, परचेस, परचेस मतलब खरीदना, तो खरीद लिया एक हाथी, एक वास्तविक हाथी खरीद लिया। उसको लगा कि जो मॉरिस है, ये जब कोहड़े का हाथी दिया राजा को, तो राजा उसको असली हाथी वापस कर रहा है, भेंट दिया। अगर मैं असली हाथी राजा को गिफ्ट कर दूं, तो मुझे सोचिए क्या मिलेगा। वो ये सोच के कि मुझे तो फिर लगता है सोने का हाथी दे देगा, ये सोचकर उसने राजा को असली हाथी, ही गिफ्टेड इट टू द किंग, राजा को भेंट दे दिया, गिफ्ट कर दिया। द किंग वॉज पजल्ड एज टू वाई अ फार्मर वुड गिफ्ट हिम एन एलिफेंट। अब राजा उलझन में पड़ गया। पजल, पजल मतलब होता है पहेली, पजल मतलब उलझन भी होता है, हैरान होना, दुविधा में पड़ जाना। तो राजा दुविधा में था, उलझन में था। एज मतलब तो जब, जैसा, जैसे के रूप में, चूंकि, मानो, ये सब होता है। एज मतलब इसलिए, की भी होता है ना। तो राजा उलझन में था, पजल उलझन, दुविधा, उलझन में था कि क्यों, वाई, वाई मतलब क्यों, एक किसान वुड गिफ्ट हिम एन एलिफेंट, एक हाथी उसे गिफ्ट में देगा, उपहार देगा, भेंट देगा। वुड जो है ना, ये विल के पास्ट टेंस के रूप में लिखा हुआ है ना, तो उलझन में हो गया था। सो इसलिए ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड द रीजन, इसलिए उसने अपने मंत्री से कहा, पूछा, विनती किया। आस्क मतलब कहना, पूछना, बोलना, तो अपने मंत्री से बोला टू फाइंड द रीजन, वजह जानने के लिए। फाइंड मतलब पता लगाना, खोजना, ढूंढना। रीजन, रीजन मतलब वजह, कारण। रीजन मतलब तर्क भी होता है। तो वजह जानने के लिए, पता लगाने के लिए अपने मंत्री को बोला हुआ है। द मिनिस्टर फाउंड आउट द रीजन, अब जो मंत्री था उसने वजह पा लिया, फाउंड आउट पा लिया, वजह जान गया कि आखिर क्यों उसने हाथी गिफ्ट दिया है राजा को। ही टोल्ड द किंग एवरीथिंग, उसने राजा से प्रत्येक चीज कह दिया, टोल्ड कह दिया, राजा को सब चीज बता दिया। सो द क्लेवर किंग गिफ्टेड जेसन अ नाइस पम्पकिन, इसलिए जो चालाक राजा था, बुद्धिमान राजा, क्लेवर मतलब चालाक, चतुर, बुद्धिमान भी होता है, तो बुद्धिमान राजा गिफ्टेड भेंट कर दिया जेसन को एक बहुत ही अच्छा, नाइस, नाइस मतलब अच्छा, बढ़िया, पम्पकिन कद्दू। जब जेसन ने राजा को ओरिजिनल हाथी भेंट किया, तो राजा ने भी उसे कद्दू भेंट कर दिया, कद्दू दे दिया। जेसन वॉज वेरी अपसेट, अब जेसन बहुत ही व्याकुल हो गया। अपसेट, अपसेट मतलब व्याकुल होना, अशांत होना, घबराना, परेशान होना।
तो वह व्याकुल हो गया, तिलमिलाने लगा कि अरे यार ये मेरे को कद्दू क्यों गिफ्ट दे दिए, इतना मैं महंगा चीज दिया उनको, तो मैं सोच रहा था कि सोना वोना कुछ देंगे। ही रिपेंडेड सेलिंग हिज फार्म, अब वह अपने खेत बेचने पर पछतावा उसको हुआ। रिपेंड मतलब होता है पछतावा होना, पछताना, पश्चाताप करना या प्रायश्चित करना। तो उसे बहुत पछतावा हुआ अपने खेत बेचने पर। सेल मतलब बेचना। नाउ ही वॉज अ ruined मैन ऑल बिकॉज ऑफ हिज जेलस, अब वह एक बर्बाद व्यक्ति था। रुइन मतलब होता है बर्बाद, तबाह, तहस नहस। तो वह एक अब बर्बाद व्यक्ति था। ऑल बिकॉज ऑफ हिज जेलस, ये सब किसके कारण? उसकी ईर्ष्या की वजह से। बिकॉज ऑफ मतलब की वजह से, के कारण। तो वह अपने ईर्ष्या के कारण एक बर्बाद व्यक्ति था। वो अब तबाह हो गया था क्योंकि उसके खेत भी बिक गए थे और कहीं का नहीं रहा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? मोरल मतलब होता है नैतिक शिक्षा। जेलसी इज एन एविल, ईर्ष्या एक बुराई है। इवल मतलब होता है बुराई, इसको एविल नहीं पढ़ेंगे ना, इसको ईवल, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा ईवल ना। ईवल मतलब होता है बुराई, दुष्ट, अशुभ, अनिष्ट। तो ईर्ष्या एक बुराई है, ईर्ष्या से हमेशा बचना चाहिए। ईर्ष्या हमेशा ही नुकसानदायक होती है, इसलिए दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय हमें अपनी मेहनत और काबिलियत पर ध्यान देना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। बिना सोचे समझे किए गए फैसले अक्सर नुकसानदायक साबित होते हैं। जैसन ने बिना सोचे समझे अपना खेत बेच दिया, उसकी ईर्ष्या ने उसे बर्बाद कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में ईमानदारी, मेहनत और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।